अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो ये देखिए, पहला रोज़े की सहरी है ये मेरी। सहरी कर रही हूँ मैं और मेरे बच्चे लोग। तो ये इधर कल का सालन था, गोश्त, टमाटे, आलू का, और ये रोटी मैं बना ली। तो मैं सहरी करने बैठ गई थी वज़ू करके। तो चलो अभी मैं सहरी करती हूँ, बच्चे भी सहरी कर रहे हैं। उठे हैं, बैठे नहीं सहरी के लिए, पर मुँह हाथ धो के आए तक, थोड़ा ब्रश करके आए तक थोड़ा टाइम लगेगा उन लोग को, तो मैं जब तक अपना सहरी करती हूँ। तो चलिए, आप लोग भी शायद से सहरी कर लिए होंगे। तो चलिए इधर मैं सहरी करती हूँ। तो ये मेरा पहला रोज़े की सहरी है दोस्तों। देखिए, गोश्त और आलू का सालन बनाई थी। और मेरा सहरी करके हो गया, नमाज़ भी पढ़ ली मैं, और अभी इधर कुरान शरीफ पढ़ रही थी। कुरान शरीफ पढ़ने बैठ गई थी। कुरान शरीफ पढ़ के हो गया, हो जाने के बाद उसके बाद फिर मैं सो गई थी थोड़ा टाइम के लिए। या ये देखिए दोस्तों, सो के उठने के बाद मैं मेरे घर का पूरा काम कर ली, बर्तन, झाड़ू, कपड़े, पीने का पानी, सब। ये देखिए, मेरा झाड़ दूसरा निकाल के, जो नीचे का वो झाड़ बड़ी हो गई थी जड़, तो इसके लिए दूसरा डब्बा डाली हूँ मैं। झाड़ बहुत मुरझा गया था। तो देखिए, सब काम हो गया मेरा। सिर्फ पकाने का है। 11 बज रहे, 11 बजे तक मेरा पूरा घर का काम हो गया। सो के भी उठ गई मैं, नहा धो के भी हो गया, मेरा काम हो गया। अब चलो फिर अभी दूसरी तैयारी करते हैं, आगे देखेंगे क्या तैयारी करती हूँ मैं। तो दोस्तों इधर देखिए, कीमे के समोसे बनाने के लिए मैं कुकर में डाल दी हूँ कीमा, प्याज, मिर्ची, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन और ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर। देखिए, मैं मसाला बना दी हूँ। और ये मेरा दोपहर का टाइम है, और दोपहर नमाज के बाद मैं बैठ गई हूँ समोसे बनाने के लिए। और वो गला के रख दी थी मैं, घर में खाना भी बना दी, घर का मैं रात का खाना भी बना दी। और ये समोसे में मैं प्याज की पत्ती, कांदे की भाजी आती ना, वो अच्छे से धो के कट करके इसके अंदर मिला दी है, तभी का तभी। और फिर मैं समोसे बनाने के लिए बैठ गई। और मैं खाना रात का जो भी सहरी का है एक ही साथ बना देती हूँ अभी। और सहरी में सिर्फ मैं और मेरा बड़े बड़े वाला लड़का दोनों ही रोटी, और कुछ भी जो भी सालन दोपहर का रहता है बचा हुआ, वही हम लोग खाते हैं। हम लोग अलग से एक्स्ट्रा खाना कुछ बनाते नहीं, कभी कभार ऐसा बनाते हैं। और मेरे हस्बैंड तो रोज़ा नहीं रहते, क्योंकि उनको हार्ट पेशेंट है वो, तो उनको हार्ट की दवा खानी रहती है, तो इसके लिए वो नहीं रहते। तो खाना तो मेरे को बनाना ज़रूरी है उनके लिए। तो फिर हमारे लिए भी वो खाना एक ही साथ में बना लेती हूँ दोपहर में। दोपहर से पहले ही, जैसे ही दो सुबह का काम होता है और फिर खाना बना लेती हूँ, तो मेरा दोपहर तक का मेरा खाना भी बन जाता है, नमाज भी सब हो जाता है मेरा। तो थोड़ी प्रिपरेशन कर लेती हूँ इफ्तार के लिए, ताकि आसानी हो इफ्तार में। ठीक है, समोसे मैं बना ली। और ये बना रही मैं जूस, ऑरेंज जूस, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर ऑरेंज खाते नहीं, छोड़ देते। कभी खट्टे निकलते, कभी अच्छे निकलते, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, सीधा ऑरेंज जूस बना देती हूँ। ऑरेंज जूस थोड़ा सा खट्टा रहेगा, तो उसके अंदर शक्कर डाल के जूस बना देती हूँ, तो सब आसानी से पी लेते, तो वेस्ट भी नहीं होता है। तो मैं इधर अभी ऑरेंज जूस बना रही हूँ। देखिए, बन के रेडी हो गया। मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, सहरी के इफ्तार के टाइम पे ले लेंगे हम लोग। तो देखिए दोस्तों, मेरे साथ क्या हो गया। इफ्तार से ही पहले ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, पहले रोज़े के दिन। सॉरी, पहले रोज़े का तो मैं कुछ इफ्तार का कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि पहला रोज़ा था। तो दूसरे रोज़े के दिन मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई। दूसरे दिन का मैं
कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करी। ये दूसरे दिन तीसरी सहरी के बाद का ये रिकॉर्ड है। देखिए घर में कितना पसारा, घर में बर्तन पड़े हुए, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी दूसरे रोज़े को ही। तो ये पहला रोज़ा और तीसरे रोज़े का आपको मैं दिखा रही हूँ। दूसरे रोज़े का मैं कुछ भी नहीं दिखाई, क्योंकि मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। ऐसा होता है मेरे साथ में, अगर एक पहला रोज़ा या दूसरे रोज़े को मेरी तबीयत ख़राब होती है। तो पहले रोज़े को तो तबीयत ख़राब नहीं हुई मेरी, तो दूसरे रोज़े को मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई, सिर्फ कैसा कैसा करके खाना वाना बना ली थी गिरते पड़ते, और रोज़ा भी ऐसे ही कुछ ज़्यादा नहीं बनाई थी, और थोड़ा बहुत क्या बनाई थी बस उतना ही। बाकी का मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इसके लिए पूरा काम वैसे ही रह गया था। क्यों तो उस रात को मेरी दूसरे रोज़े के दिन रात में 12 साढ़े 12 बजे मेरी तबीयत अच्छी हुई। तब मैं कुछ खा के सो गई थी, कुछ भी काम नहीं करी। फिर सहरी में उठ के आटा गूँध के रोटी रोटी डाली थी, और वही चाय रोटी से ही हम लोग नाश्ता करें, कुछ भी सहरी करें, और कुछ भी नहीं बनाई थी सहरी के लिए। तो उसी से मैं सहरी कर ली थी चाय रोटी के साथ ही, और बच्चे भी उसी से कर लिए थे। उन लोगों को रिक्वेस्ट करी कि आज एक दिन इसी से सहरी कर लेना, तो बच्चे भी मान गए, उसी से चाय रोटी से ही सहरी कर लिए। तो फिर उसके बाद में फिर थोड़ा आराम करके नमाज़ पढ़ के, थोड़ा कुरान पढ़ के आराम करके जब पानी आया तभी मैं काम चालू कर दी अपना। बहुत सारा काम था, देखिए मेरे को इतना टाइम लग गया था। तो ये मेरा पूरा काम हो गया। देखिए ये भी मेरा 10:30 बजे तक का पूरा काम हो गया। कपड़े भी 2 बार धोई मैं, ये थोड़े से थे एक्स्ट्रा, तो ये भी धो दी मैं। देखिए काम हो जाता है तो कितना सुकून लगता है घर में, और इस तरह से साफ़ सफाई रहेंगे तो अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरे बड़े बेटे की फरमाइश थी, रिक्वेस्ट थी कि मम्मी फ्रूट कस्टर्ड बना दो। तो मैं फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए सुबह ही जैसा ही काम हुआ वैसे ही मैं दूध गर्म करके इसके अंदर शक्कर डाल के उबाल के कस्टर्ड बना के रेडी करके रख देती, क्योंकि वो ठंडा होने के लिए टाइम लगता। और इधर मैं खाने की तैयारी भी कर रही थी, खाना बनाने की साथ ही साथ। तो अभी मैं कस्टर्ड बना लेती हूँ। इसके अंदर कस्टर्ड लिक्विड जो बना के रखी हूँ मैं पाउडर का कस्टर्ड का, वो इसमें डाल के इसको बना लेंगे। ये देखिए मैं बना ली, शक्कर डाल के कस्टर्ड डाल के इसको मैं तैयार कर ली। अब इसको एक बाजू रख देते हैं हम ठंडा होने के लिए। अब देखिए यहाँ पर मैं खाना बना ली, चिकन का क़ोरमा बना ली हूँ, और चावल भी बना के रख दी हूँ, और कस्टर्ड भी ठंडा होने के लिए रख दी हूँ। ठंडा हो गया और मैं फ्रिज में रख दी हूँ, क्योंकि ये दोपहर का टाइम है, नमाज के बाद का, ज़ोहर की नमाज के बाद मैं बैठी हूँ, क्योंकि तब तक कस्टर्ड ठंडा हो गया और फ्रिज में रख दी हूँ। तो मैं बोली अंगूर वगैरह फ्रूट वगैरह काट के रख लेती हूँ, और ये भी फ्रिज में रख देती नमाज़ पढ़ने के बाद। ये अंगूर देखिए मैं सुबह में ही इसको छील के रख ली थी। तो ये पूरे नहीं डालूँगी, इसमें से थोड़े डालूँगी और थोड़े उठा के रख दूँगी इफ्तार के लिए। तो यहाँ मैं पूरा फ्रूट इस तरह से थोड़ा छोटा-छोटा करके कट करती हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं करती हूँ, छोटे-छोटे ही कट करती हूँ मैं फ्रूट। तो ये फ्रूट कट करके रख लेंगे। ये मेरा तीसरा रोज़े की जो है वीडियो आपको मैं दिखा रही हूँ। मेरा ब्लॉग है तीसरे रोज़े का। दूसरे रोज़े का तो पूरा वीडियो मेरा गुल हो गया, मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो बना ही नहीं हूँ दूसरे रोज़े की। तो मैं डायरेक्ट तीसरे रोज़े की ही वीडियो ब्लॉग बना रही हूँ। तो ये देखिए ये मैं फ्रूट पूरे काट के तैयार करके रख देती हूँ, ये भी फ्रिज में रख देती हूँ। और जब ये इफ्तार का टाइम हो जाएगा इसके अंदर सिर्फ डालना रहेगा फ्रूट। तो इसके लिए मैं तैयार करके रख दे रही हूँ दोपहर में ही। फिर इसके बाद में थोड़ा टाइम के लिए मैं आराम करती हूँ, क्योंकि मुझे दोपहर में आराम नहीं करूँगी ना, या अगर नींद भी नहीं लूँ दोपहर में, सो भी नहीं जाऊँ, अगर थोड़ी देर के लिए अगर ऐसा आराम कर लूँगी ना, तो मेरा सर में दर्द नहीं होता है। मेरा सर दुखता है और उल्टी जैसा होता है। तो रोज़े में होता है ऐसा, बाकी टाइम नहीं होता। तो इसके लिए मेरे को आराम करना ज़रूरी है। देखिए मैं तैयारी कर ली। रोज़ डेली मेरे को आराम करना, ऐसा आपके साथ भी होता है क्या कभी?
मतलब दोपहर में अगर ना आराम करे या ना सोए तो ऐसी तकलीफ़ होती है क्या। ये देखिए मैं फ्रिज में से निकाली, ये असर का टाइम, नमाज़ पढ़ ली मैं असर की। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं किचन में आ गई, तो अब ये सलाद निकाल के इसके अंदर मैं पूरे फ्रूट जो कट करके रखी थी, ये इसके अंदर डाल ले रही हूँ मैं। डाल के इसको वापस फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए। ये अच्छे से फिर सेट हो जाएगा, जब इफ्तार के टाइम पे फिर निकाल लूँगी। तो इस तरह से आपकी भी कभी तबीयत ख़राब होती है क्या? मुझे तो डेली आराम करेंगे ना, अगर सो के उठूँगी ना दोपहर में, तो इतना फ्रेश लगता है कि मैं कितना काम कर सकती अगर मैं सो के उठूँगी तो। अगर मैं ना सोऊँ तो मुझे बहुत मतलब मैं सुस्तीपन रहता है, अगर मैं सो के उठूँगी ना एकदम फ्रेशनेस महसूस होता है। तो मैं अभी यहाँ बना रही थी दही बड़े। ये भी मेरे बड़े बेटे की फ़रमाइश थी, उसको दही बड़े बहुत पसंद है, तो मैं हैदराबादी दही बड़े बनाती हूँ। तो मैं हैदराबाद से हूँ, तो ज़्यादातर आप लोग मेरे चैनल पे आप लोग मेरे देखेंगे तो हैदराबादी फूड मिलेगा आपको। और यहाँ पर का भी खाना बनाती हूँ, मगर बहुत कम, बच्चे भी नहीं खाते। चलो मुझे तो पसंद है इधर का खाना, मगर बच्चों को बहुत कम पसंद है। तो देखिए दही बड़े के लिए बड़े बना के, जो बड़े बना के रेडी कर दी हूँ मैं। अब यहाँ बना रही हूँ बटाटे का भजिया और कांदे का भजिया, ये दोनों भी अभी बनाऊँगी। ये देखिए इधर फ्राई कर रही हूँ मैं बटाटे का भजिया। बटाटे का भजिया छोटे वाले बेटे की फ़रमाइश, और कांदे का भजिया बड़े वाले बेटे की फ़रमाइश है। दोनों अलग-अलग, मैं तो सभी खाती हूँ, जो मिलता है वो सब खा लेती हूँ मैं। कि ये नहीं खाने का, ये नहीं खाने का, ऐसा कुछ नहीं है मेरा, मैं सब खा लेती हूँ। अल्लाह का करम है, बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह का कि मुझे कुछ भी चल जाता है, तो मैं कुछ भी खा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए इधर मैं ये बटाटे के भजिए, कांदे के भजिए फ्राई करके मेरे हो गए, तो मैं भी निकाल रही हूँ। तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। और मैं तो रमज़ान मुबारक आपको बोलना ही भूल गई। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और फिर मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।